श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए श्री रामचरित आपके सामने परिवेषण कर रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीताजी लखन जी सहित श्री राम जी रथ में बैठकर सुमंत्र जी के साथ अब गंगा जी के तट पर उतरते हैं। पहला दिन पहला रात प्रथम दिवस निवास किया। तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। 14 वर्ष वनवास के एक दिन तो बीत गया। अभी गंगा जी के तीर में ये दूसरा दिन है। तो श्री राम जी सीता लक्ष्मण और सुमंत्र को गंगा जी के महिमा के बारे में समझाते हैं। गंगा जी समस्त आनंद और मंगल का मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं के हरने वाली है। और उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी अर्थात गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाकर इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मार्ग अर्थात पथश्रम का सारा परिश्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल को पान करते हैं। इससे मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरण का महान श्रम मिट जाता है। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान कष्ट श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये कैसे बात है? उनका श्रम नहीं हो सकता। ये केवल उनके लौकिक नरलीला के प्रदर्शन है। जा सुनाम सुमिरत एक वारा नरत तरिहाही भव सिंधु अपारा। नर तरिहाही भव सिंधु अपारा। हमारे फोटो के नीचे एक साइड में एक त्रिकोण चिन्ह है। ये त्रिकोण चिन्ह को थोड़ा दबा देने से आपको नीचे तो मोबाइल के नीचे सब आज का पाठ्यक्रम आपको दिखाई देगा। और हम अगर आप चाहे तो
हमारे साथ पाठ करते हुए भी ये प्रवचन सुन सकते हैं और पाठ पढ़ने का भी लाभ भी उठा सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, जासु नाम सुमिरत एक वारा, नर तरि हाहि भव सिंधु अपार। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ऐसे प्रभु को सम होना ये केवल उनके लौकिक नरलीला ही है। सचिव ही अनुजही प्रिया ही सुनाई, विबुध नदी गंगा नदी, विबुध नदी महिमा अधिकारी। मज्जनु कीन मज्जनु स्नान, मज्जनु कीन पंथ श्रम गएऊ, शुचि जलु पियत मुदित मन भएऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि समय लौकिक व्यवहार। श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री राम जी शुद्ध अर्थात प्रकृतिजन्य त्रिगुण से जड़ित नहीं है, इनसे रहित है। राम जी मायातीत है, दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी ये मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जैसे जो पुल समुद्र के एक किनारे से दूसरा किनारे को जाने के लिए संभव नहीं, कुछ साधन ही चाहिए। तो इनका राम नाम ये संसार सागर के पुल है। अति अपार जे सरित वर, जौन रूप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। छोटे से छोटे जीव भी इस पुल पर चढ़कर इधर से उधर तक ये पार हो सकते हैं। तो ये सच्चिदानंद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद कंद, सच्चिदानंद कंद, कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु, संस्कृति सागर सेतु। ये कौन सा सागर का सेतु है? राम जी के चरित्र, राम जी के चरित्र सुनने पर सागर में सेतु के ऊपर ये आराम से चढ़कर पैदल ही पार उतरते हैं। तो ये कौन सा सागर है? संस्कृति सागर। संस्कृति सागर का अर्थ है जन्म मरण के चक्र रूप सागर।
जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो ये जन्म मरण चक्र का जो सागर है, इसमें इस सागर को ये चढ़कर पैदल ही जा सकता है, फिर उनको जन्म लेना नहीं पड़ता। जदगत्वा न निवर्तन्ते, फिर उस पार के जाने के बाद फिर आने का रास्ता नहीं है। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे भगवान के लीला, ये सब लीला भगवान जो करते हैं, ये संसार सागर को पार होने के लिए ये सेतु स्वरूप है। तो जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई कि राम जी श्रृंगबरपुर आए हैं, तब ये आनंदित होकर उसने अपने प्रिय बंधुजन और भाई उनको बुलाया और भेंट का सामग्री जुटाने लगे। कारण इतना बड़ा राम जी को ये भेंट करने जा रहे हैं, खाली हाथ तो नहीं जा सकते। देवता, ब्राह्मण, वैद्य, गुरु, अगर इनके पास जाना है तो कुछ भेंट लेकर ही जरूर जाना। तो इसलिए ये कुछ भेंट सामग्री को जुगाड़ कर रहा है और इसमें था कंद मूल फल, भरी भरी कांवरी भार। ये भार भार में भर भर कर लेकर राम जी को मिलने चलता है। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, अर्थात अपार हर्ष उनके हृदय में था। भेंट करने का भार परिपूर्ण होना भी चाहिए, आधा आधा भार ये सिस्टम नहीं है। भरी भरी कांवरी भार, उसको भरना चाहिए। तो भरी भरी कांवरी भार अर्थात ये भार पूरा होना चाहिए, आधा भार नहीं। तो यही शिष्टाचार है। तो इसीलिए भरी भरी कांवरी भार चले कहारा, तो चलते हैं दंडवत। तभी ये करते हैं राम जी को, राम जी को दंडवत करके उनके सामने रखते हैं। ऐसे भेंट रखा जाता है, हाथ में भी नहीं दिया जाता है, इनके सामने रखा जाता है। यह अत्यंत प्रेम से गुरु प्रभु को देखने लगा, गुह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक प्रेम के बस होकर इसे अपना पास बैठाते हैं। रघुनाथ जी उनको अपने पास बैठाते हैं और कुशल समाचार पूछते हैं। सखा, तुम्हारे सब जो कुशल मंगल है ना, तुम्हारे परिवार लोग, बच्चे लोग सब ये कुशल में है ना, ये सब पूछते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह सुधी निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उगिया हरस अपारा, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत
अति अनुरागी सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल हुए। हे प्रभु, आपके चरणार बिंद के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। मन अर्थात मैं बड़े भाग्यवान हो गया। हे देव, यह पृथ्वी, ये धरणी, ये धन और मेरा घर, ये सब परिवार, ये सब आपका ही है। ये सब आपका ही है। मैं और मैं परिवार, ये सब आपके सेवक ही है। आपका नीच सेवक हूं मैं आपका नीच सेवक हूं। तो ऐसे दीन वचन भगवान को बहुत अच्छा लगता है। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। ऐसे विभीषण का भी दीन वचन था, प्रभु उनको हृदय में लगाया था। तो दीन बंधु को दीन वचन ही अच्छा लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये कहता है, मैं आपके नीच सेवक हूं। हे प्रभु, कृपा करके आप श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। इतिहास में मेरा ये नाम रह जाएगा। राम जी इनके आतिथ्य ग्रहण करके उनके श्रृंगवेरपुर में थे, तो श्रृंगवेरपुर का भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, मेरा भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए आप कृपा करके आइए। कारण इसका मैं अधिकारी नहीं हूं। अगर आपको आना है तो कृपा करके आइए। आप चक्रवर्ती राजा के पुत्र, ये नीच के घर को कैसे जाएंगे? मैं नीच आपको घर लेने का योग्य भी नहीं हूं। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, आगच्छ जामनगरं पावनं कुरु मे गृहं, पावनं कुरु मे गृहं। मेरा घर को पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, हे सुजान सखा। राम जी के वाक्य है, ये मूर्ख नहीं है, ये सुजान, अत्यंत चतुर, जो राम भक्ति में निपुण है। ऐसे सुंदर बात राम जी को कहते हैं, ये चतुर ही होना चाहिए। तो तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, लेकिन पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? बोले श्याम रामचंद्र की। नाथ कुशल पद पंकज पेखी, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भये भाग भाजन में लेखे। श्री राम जय राम जय जय राम। देवधर निधनु धाम तुम्हारा, मैं जनो नीचू सहित परिवार।
कृपा करिय पुर धारिय पाऊ थपी थापिय जन सब लोग सियाऊ। थापियो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, श्रृंगवेरपुर का प्रतिष्ठा बढ़ाइए, लोग सियाऊ, लोग हम ये सबको ईर्षा करेंगे, मुझे भी ईर्षा करेंगे और मेरे श्रृंगवेरपुर को ही ईर्षा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की कहे सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुआना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री राम जी कहते हैं, मैं पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और मुनियों का वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, को किसी ग्राम को नहीं जाना है। गांव के भीतर निवास करना ये मेरे लिए उचित नहीं। ऐसे ऋष्यमुख पर्वत में राम जी सुग्रीव को कहते हैं। ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव राम जी को कहते हैं, नहीं राम जी सुग्रीव को कहते हैं। सुग्रीव बाली के मृत्यु हो जाने पर सुग्रीव राजा हुई, तो राजा अभिषेक हो जाने के बाद सुग्रीव उनको घर बुलाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा नहीं, सुग्रीव को राजा बनाने के लिए राम जी को जाना था, तो ये बोले मैं आपके घर नहीं जाना और नहीं जा सकता, मैं मेरे समान मेरे भाई लखन को भेजता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुग्रीव पूछा जो क्यों नहीं जा सकता, तो ये बोले पूरा न जाऊं 10 चारी बरीसा। 10 और 4 अर्थात 4 + 10 = 14। चारी बरीसा। तो ऐसे ये नगर में और किसी गांव में भी जाते नहीं। ऐसे विभीषण के राजा होने के बाद भी राम जी उनको कहते हैं, पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। अब गुह को राम जी कहते हैं, हमारे लिए ग्रामवास उचित नहीं। यह कहने पर उनको बड़ा दुख हुआ। गोही भयउ दुख बार। बरस 4 10 बासुवन मुनि व्रत बेस ग्रामवास नहीं उचित सुनी गुहई भयउ दुख भारू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी लखन जी और सीता जी के रूप को देखकर ये गांव के स्त्री और पुरुष प्रेम के साथ आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन को भेज दिया। अर्थात उनके माता पिता
उनका कैसे अप्रिय हो गए, कैसा अप्रिय भी हो सकते हैं जो इनको वनवास को भेजती है। देखो, ये राम जी सभी को प्रिय है। जितना जीव जंतु है जगत में, ये सभी को जो प्रिय लगते हैं। और भरत जी ये प्रश्न अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं। माता देखो, राम जी जितना जगत के जीव है इन सबको प्रिय है, केवल तू ही एक निकला जो इनका अप्रिय है। तो अगर जीव होता तो उनको प्रिय लगता, तो तू कौन है? देखिए ये चौपाई, जो अति को सजीव जंतु जग माही, जेहि सिया राम प्राण प्रिय नाही। भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसी सत्य कहु मोहि। अर्थात ये सभी का प्रिय है, कारण अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थित। भगवान कहते हैं मैं इस सभी के अंदर आत्मा हूं, इसलिए सभी को प्रिय है। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जितना प्राणी है सबको ये प्रिय है। तो ये सखी को कहते हैं एक ये ग्रामीण स्त्री को एक कहता है कि देखो, राजा ने अच्छा किया, राजा ने इनको वन भेजकर अच्छा किया, ये हमारे ये लाभ, इसी बहाने हमें ब्रह्मा जी के नेत्र के दिया हुआ लाभ को उठा लिया, इनको दर्शन कर दिए। तब निषाद राज के हृदय में अनुमान किया, निषाद राज हृदय में अनुमान किया। क्या अनुमान किया? एक सिंसपा के जो वृक्ष था, एक सिंसपा के ये वृक्ष था गंगा जी के तीर में, जहां सुंदर फूल और सुवासित फूल था, बड़ा अच्छे वृक्ष था। इसके नीचे इसने घास, बहुत जो कोमल कोमल पत्ता जो तोड़कर एक समान स्थल में सुंदर गद्दी बना लिया, बिछौना बना लिया। इसके ऊपर सीताराम जी रात विश्राम करेंगे और सोएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये इतना ये ऊंचा गद्दी बनाने के कारण राम जी गद्दी में सो रहे थे। ये महल में देखा है राम जी कहाँ सो रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या से राम जी के जो शयन कक्ष है ये पवित्र, सुंदर, विचित्र, चित्र विचित्र था, सुभगमय और सुवासित तो पुष्प वहां पर रहता था, सुवासित पुष्प के सुगंध निकल रहा था। और इसमें रात में रघुनाथ जी सोते हैं।
शुचि सुविचित्र सुभगमय सुमन सुगंध सुवास। ऐसा में तहाँ सिय राम शयन निशि करही। तो इसलिए ये सुंदर गद्दी बनाया जिससे राम जी के शयन में सुख मिलेंगे। राम लखन सिय रूप निहारी कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी के से जिन पठये वन बालक ऐसे। एक कहहि भल भूपति कीना लोयन लाभू हमहि विधि दीन। तव निषादपति उर अनुमाना तरु शिंसुपा मनोहर जान। उसने श्री रघुनाथ जी के लेकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग को राम जी को जोहार करके अर्थात वंदना करके अपने अपने घर को लौटे। कारण संध्या हो गया था, इसीलिए घर को फिरे, नहीं तो ये नहीं फिरते। इसके बाद रघुनाथ संध्या करने के लिए गए। गुह ने इसके बीच कुश और कोमल पत्तों की सुंदर साथरी बनाकर बिछौना बिछाकर पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके दोने भर भर करके फल और मुड़ के दोना और पानी के दोना भरकर उनके आगे रखा। ले रघुनाथ ही ठाव दिखावा कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आई रघुबर संध्या करन सिधाई। गुह सवारी साथरी दसाई कुश किसलयमय मृदुल सुहाई। शुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सिपानी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी के लिए कोमल गद्दी बनाया। कारण इसको पता था कि राम जी अति कोमल गद्दी में सोते थे। ये अति कोमल कैसा? खीर के फेन के समान सफेद कोमल और सफेद चादर उस पर पड़ता और राम जी सोते। चीर फेनो मृदु मृदुल सुहाई। तो इसका जो चयन करना स्थान बहुत सुंदर था। गंगा जी के तीर था, पवित्र स्थान था और कोमल सज्जा तैयार किया। अर्थात जितना प्रकार के संभव हो उतना सुख देने के लिए ये चेष्टा करता है। लेकिन सुग्रीव और विभीषण ऐसे नहीं
किए थे। देखें, ये अपने को राजा समझते थे, सुग्रीव और विभीषण अपने को राजा समझते थे, लेकिन वह उनका सेवक समझता है। वो अपने को अपना ये राम जी के सेवक समझता है। यहाँ सूची फल मूल पहन लाकर दोना में भर भर कर राम जी को दिया। सूची अर्थात पवित्र फल। पवित्र फल कहने का भाव अर्थात कुछ अपवित्र फल भी होना चाहिए। अपवित्र फल भी हो सकता है, तो ये अपवित्र फल किसी को कहा जाता है जो राम जी को समर्पण नहीं किया जा सकता। तो इसको अशुचि फल, जैसे उमरी का फल, ये भगवान को समर्पण किया नहीं जा सकता। पपीता भोग में नहीं लगता। कुंदरू, गाजर तो कैथ, ये सब प्रभु के भोग में नहीं लगता है। तो सीता जी, सुमंत्र जी, भाई लखन सहित ये कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए, वो सज्जा में लेट गए। गत रात्रि राम जी के यात्रा में बीत गया था, इसीलिए राम जी को जल्दी नींद हो गया। और लखन जी जो कि बड़े भागी, ये प्रेम सहित राम जी के चरण दबाते हैं। ऐसे जो चरण दबाने वाला जो बड़ा भागी रामायण में गोस्वामी जी वर्णना करते हैं। अंगद और हनुमान ये भी बड़ा भागी थे। क्यों? इनको राम जी के चरण सेवन दबाने के लिए भी सुयोग मिला था। बड़े भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधिनान। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। पाय पलोटत भाई। सीताराम अर्पणामस्तु।